हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने वाले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। मूल गति का 75% बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, इसमें बोल रखा है एक ट्रक है, वो किसी एक निश्चित दूरी को निश्चित दूरी किलोमीटर में दे रखी है। 384 किलोमीटर को एक निश्चित गति से तय करता है। ठीक है, यदि गति जो भी हमारे पास मान लेते हैं एक्स है, उसे है 16% कम कर दिया जाता है, तो एक्स माइनस 16 कम हो जाएगा, तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें मूल गति का 75% बताना है। ठीक है, देखो हमारे पास में पहले मान लेते हैं उस ट्रक को 384 किलोमीटर तय करने में एक्स समय लगता था, लेकिन फिर उसके बाद में 384 गति तय करने में बाद के उसके 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, भी हो जाता है 2 घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं या फिर हम फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कभी भी वो जो अगर हमने डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किया ना, तो जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में फैक्टर बनेंगे वो एक्स से। एक तो आएगा हमारे पास में माइनस का 64 आएगा, और एक आएगा हमारे पास में 48। तो हमारे पास मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस 16x इज इक्वल टू 3072, मतलब 3072 ये आएगी। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे। ठीक है, अब देखो हमें इसके रूट निकालने हैं, तो हमारे पास में जो भी सिग्नेचर है उसका डायरेक्ट है ये फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट है, उसका प्लस कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे। और इसका 48 प्लस का है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस। और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट से, अब यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर 5 होता तो यहाँ पे सबको दोनों को 5 से करते हैं। तो एक तो कितना आ गया इसका 24, और एक आ गया माइनस 48। माइनस में कोई स्पीड नहीं होती, प्लस में होती है, तो 64 आ जाएगा। 64 का 75% मतलब 3/4, 4 एक कम 4, 4 6 24, 13 चौक 48, मतलब 48 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे तो वही दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम में तय कर लेता है। बी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। बोल रखा है कि किसी एक निश्चित गति को अगर निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय बी को लगता है, ए को उससे 30 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर बी को 1 घंटा लगता है तो इसको 1.5 घंटा लगता है, ऐसे बोल रखा है। किंतु यदि अपनी ए है जो अपनी गति को दुगना कर ले, मान लेते उसकी पहले 30 स्पीड थी, अब कितनी हो गई 60 कर ले, तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम में, जो कि पहले वो बी जितना भी टाइम लिया था उससे 1 घंटे कम में तय कर लेता है। ठीक है, तो हमें बी की गति बतानी है, स्पीड ऑफ बी बतानी है। ठीक है, अब मान लेते हैं दो, ये हमारे पास में एक ग्राफ है, मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये बी दे रखा है। अब ये ए है वो कितना समय लेता है, ए है वो उसे आधा घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब 1/2 भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, 1/2 आवर के अंदर मिनट को कन्वर्ट करके। और फिर अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो ये कितना समय लेता है, 20 से 1 घंटे कम, जितना भी 20 समय ले रहा है इससे 1 घंटे कम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे का। देखो आधे घंटे ज़्यादा और -1 तक कितना का डिफरेंस आएगा, 1.5 घंटे कम। अब मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए है, पहले 1 थी, फिर कितनी हो गई 2 हो गई, मतलब डबल हो गई। अब वो सेम स्पीड को इंक्रीज करें, लेकिन हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में 2 और 1 के अनुपात में। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1.5। तो 1.5 इज़ द वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि 1 ही है इन दोनों का। तो हम 2 का पहली वाली वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर बाद वाली भी, जो भी आपको अच्छी लगे, दोनों से आंसर आएगा। अगर मैं पहले वाली निकालती हूँ, मतलब उसे 3 घंटे लगते हैं पहली वाली, और 15 किलोमीटर
चलने में, ठीक है। तो अगर उसे 15 मिनट लगते हैं पहली वाले में, तो मतलब बी को कितना लगता होगा, सॉरी 15 मिनट, 3 घंटे लगते हैं। तो ए 3 घंटे में पार कर रहा है उस दूरी को फर्स्ट वाले टर्म के अंदर। तो मतलब कि क्या बोल रहा है कि ए आधे घंटे बाद कर रहा है 20 से। तो 20 से कितनी देर में पार कर रहा होगा इसे, 20 से पार कर रहा होगा इसमें से 2.5 आवर के अंदर। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा गया, बी की स्पीड पूछी गई। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर, और यहाँ पे हमने घंटा निकाल लिया, तो ये आ गया 2.5, ऊपर 0 चल जाएगी, तो हमारे पास में स्पीड आ जाएगी 25 छके 150, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, एक बिंदु को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य पी और क्यू तक पहुंचने के लिए क्रमशः 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति बतानी है। देखो, दो व्यक्ति हैं, वो पी और क्यू से, एक जो पी से चल रहा है वो क्यू की तरफ, क्यू से चल रहा है वो पी की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब मीटिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है। तो जो पी से चलने वाला है, जो क्यू पे चल रहा है, वो टाइम देता है 6 घंटे 1/8 और 6 से 1/8 घंटे, और दूसरा वाला लेता है 8 घंटे। यदि बी की गति दे रखी है हमारे पास में ये, तो हमें एक की गति निकालने की, एक की गति क्या होगी। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, स्पीड ऑफ 1 जो भी हमारे पास में दे रखा है, स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है। रूट में टाइम 2 मतलब सेकंड के द्वारा ली गया टाइम, अपॉन में टाइम ऑफ फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे अगर स्पीड 1 ली है तो यहाँ पे टाइम 2 लेना पड़ेगा, स्पीड 2 तो टाइम 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, S1 हमें निकालना है, इसकी 16.8 दे रखी है, ठीक है, 16.8। अब T1 हमारे पास में दे रखा है 6 सही 1/8। T2 कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 घंटे दे रखा है। T1 कितना दे रखा है, 6 सही 1/8, 6 8 48 49/8, तो 49, और इसके बाद में ये ऊपर चला जाएगा, ये जो हमारे पास में 8 है ये ऊपर चल जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 8/7। अगर रूट हटेगा तो इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है, S1 इज इक्वल टू 16.8। तो ये 7 से कट रहे हैं, 7 2 14, 7 चौक 28, 24 मतलब 2.4 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 24 8 192 होता है, एक डिजिट के बाद में 19.2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए से चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी। देखो, बोल रखा है दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। वहाँ से एक रेलगाड़ी एक्स चलना शुरू करती है ए स्टेशन से बी की ओर, ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी है वो चलती है बी स्टेशन से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हमेशा स्पीड क्या होती है, ऐड होती हैं, और अगर दोनों है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है, तो ये प्लस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों है, जो भी ए और बी से इनके बीच की दूरी कितनी, 800 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया जो ए से चलने वाली जो ट्रेन, जब ये दोनों मिलेगी तो ए से चलने वाली ट्रेन है उसने कितनी दूरी तय की होगी, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया। तो टोटल डिस्टेंस कितने, 800 में ट्रेन ने चलना है, और डायरेक्शन क्या होते हैं, सॉरी स्पीड क्या होगी, अपोजिट, ये इधर की तरफ चली, ये इधर की तरफ, तो ऐड होगी 100 इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। मतलब 8 घंटे बाद में ये दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेगी।
8 घंटे बाद मिलेगी। तो हमसे ये नहीं पूछा कि कितने टाइम बाद मिलेगी। अगर ये पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये पूछा गया है कि जो ए से चलने वाली ट्रेन है वो कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ए से चलने वाली ट्रेन ने 8 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस तय की होगी, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर दूर उसने दूरी तय की होगी। तो ये हमारा जगह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होता है, माइनस होता है, और अपोजिट में है तो ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंबे को, इन सब को पार करती है तो बस वो ओनली अपनी दूरी ही डिस्टेंस तय करती है। लेकिन वो किसी भी पुल को पार करती है, अन्य किसी रेलगाड़ी को पार करती है, तो उसे अपनी प्लस में जो भी डिस्टेंस को पार करे उसकी पार करती है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे दोनों जगह व्यक्ति की डिस्टेंस को पार करे, तो मतलब ओनली जो रेलगाड़ी वो अपनी अपनी डिस्टेंस तय करेगी। तो पहले वाले के अंदर ये व्यक्ति है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन चल रहा था, एक ही रेलगाड़ी में एक ही दिशा में चल रहा था। तो ये 44 में से 8 माइनस करेंगे तो 36 किलोमीटर आ जाएगा, और 15 सेकंड में पार कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को सेम बनाएंगे, उसके बाद में हमें बताना है विपरीत दिशा से चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी, मतलब कितनी लंबाई है उसकी। डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, और दोनों रेलगाड़ी की स्पीड 44 है और उस व्यक्ति की स्पीड कितनी 8 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये घटेगी तो ये कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों आपस में पार करने में कितना समय लेती है 15 सेकंड। ये है किलोमीटर में, ये है सेकंड में। अब किलोमीटर के साथ में तो हमारे पास में आवर आना चाहिए था, या फिर सेकंड के साथ में किलोमीटर आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे। 18 2 36, 10 यह आ जाएगा। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 मीटर। मतलब जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस वो कितनी आ गई 150 मीटर। अब 150 मीटर की दूरी तय करने में एक रेलगाड़ी मतलब कि वो 44 तो उसकी स्पीड ही है, अपोजिट डायरेक्शन से महिला को पार करती है, तो उसे कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड लगता है। तो एक्स की वैल्यू बताने की महिला की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो किस में के अंदर करना है, किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 44 भी हमारे पास में किलोमीटर में है और प्लस 6 भी हमसे किलोमीटर में ही गया है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 18/5 से। अगर हमें किलोमीटर से मीटर में आना है तो हमें 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मीटर से किलोमीटर में आना है तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 44 प्लस में एक्स, 5 दिए 15, 18 दिए 54, 54 माइनस 44 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ए की औसत गति क्या होगी। मतलब वही हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 96 किलोमीटर को दोनों तय करती है, लेकिन जो एक की स्पीड है वो बी की तुलना में 16 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक की औसत गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। तो हम मान लेते हैं जो ओरिजिनल डिस्टेंस 96 है वो एक्स की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक की स्पीड आ जाएगी 96 और बी की कितनी आ जाएगी x माइनस 16। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास में कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास में 1 घंटे का, 1 घंटा अधिक लेती है टाइम। तो इसे हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं या फिर हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो ये बाई ऑप्शन ईजी रहेगा। अगर हम इसे बी की जगह 48 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह 48 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 32, और 32 तिया 63, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कितना पुट किया 48, 48 दूनी 96, तो यह जगह 2 इज इक्वल टू 1। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास में 48 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लिया जाता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लिया जाता है, तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही कंसेप्ट लग जाएगा। इसके अंदर बोल रखा है जो ए की गति है वो बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि ए की गति को हम बी की गति को मान लेते हैं तो हमसे एक की पूछी गई, तो एक को मान लेते एक्स, तो बी कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 25 हो जाएगी। तो इसके अंदर आ जाएगा जो 250 किलोमीटर है उसे बी की स्पीड कितनी आ जाएगी एक्स माइनस 25 आ जाएगी, और एक की स्पीड कितनी आ जाएगी 300 माइनस एक्स। ये आ गई हमारे पास में एक की स्पीड, ये आ गई बी की स्पीड। दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 4 का, तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं या फिर हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास में अगर हम इसकी जगह 50 पुट करते हैं बी ऑप्शन, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 25, और 25 मल्टीप्लाई बाई 200 और 25 से करेंगे तो ये 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25 और 25 तो नहीं 25 नहीं सॉरी 50, तो 50 0 0 कट जाएगी, 5 छंगड़े 30, तो 10 माइनस 6 का डिफरेंस कितने का आएगा 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 50 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गति है, तो रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। मतलब बोल रखा है कि अगर एक रेलगाड़ी है वो बिना रुके चलती है तो उसकी जो औसत गति आती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे आती है, अगर हम उसके रुकने का टाइम को इंक्लूड नहीं करते तो। और अगर रुकने के टाइम को इंक्लूड करते हैं तो उसकी औसत गति आती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताने रेलगाड़ी प्रति घंटे में कितने मिनट तक रुकती है, औसत कितने मिनट रुक रही है। अगर वो बिना रुके चलती है, मतलब बिना रुके चलती है तो 50 किलोमीटर, और रुकने के साथ में चलती है तो 40 किलोमीटर। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है हमें बताना कि वो कितने मिनट रुक रही, तो कितने मिनट रुक रही इसके अकॉर्डिंग 10, और कहाँ से वो 10 मिनट रुक रही, यहीं से तो रुक रही है 50, और मिनट के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, तो 0 से 0 और यह आ जाएगा 60/5 इज इक्वल टू 12 मिनट रुक रही है औसत वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुक रही है। ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर बोल रहा है बिना रुके तो चलती है वो 65 किलोमीटर की औसत स्पीड से, और रुकने के साथ में चलती है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13, और वो कहाँ से 13 मिनट अधिक ले रही है, वो 13 मिनट अधिक कहाँ से ले रही है 65 से, तो मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि हमें मिनट में निकालना 13 5 65, 60/5 इज इक्वल टू 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से रुकने के साथ में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी का रुकने का टाइम मिनट के अंदर बताने कितने औसत मिनट रुकती है वो। तो क्वेश्चन नंबर 10, 80 किलोमीटर बिना रुके और 64 किलोमीटर रुकने के साथ में, तो इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा 6 और ये 10 16, और कहाँ से आए ये 16 का डिफरेंस 80 से, और मिनट के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, 16 5 80, तो यह आ जाएगा 12 मिनट ही आ जाएगा इसका भी। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या दे रखा है। अगर देखो इसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य गति से 3/4 से जाता है, मतलब उसकी सामान्य गति यहाँ पे कितनी दे रखी है 4, लेकिन वो स्पीड से जाता है 3 की से, तो उसे कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट देरी होती है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दे रखा है ये सामान्य है और ये नॉन सामान्य। ठीक है, सामान्य समय उसका कितना होता है, सामान्य समय होता है उसका सामान्य स्पीड क्या होती है उसकी, सामान्य स्पीड उसकी होती है 4, और यहाँ पे और
नॉन सामान्य उसकी कितनी हो गई है, स्पीड 3 हो गई है। तो टाइम कितना लगेगा, उसे नॉन सामान्य में लगेगा 3 टाइम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी तो सेम रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और 4। ठीक है, मतलब पहले अगर उसे 3 समय लगता था तो अब उसने अगर अपनी स्पीड को कम कर दिया तो अब उसे 4 समय अधिक लग रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मिनट उसे ज़्यादा लगे, 18 मिनट, और हमारे अकॉर्डिंग 1। तो हमसे पूछा गया सामान्य उसे कितना समय लगता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, 18 दिए 54, मतलब उसे नॉर्मली 54 मिनट लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में। और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, जो भी हमारे पास में गति दे रखी है उसका ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास में, रियल टाइम होता है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास में 18 इज़ द वैल्यू ऑफ 1, तो हमें रियल टाइम निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ जाएगा 54 मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का मिनटों में सामान्य समय कितना है। तो यहाँ पे सामान्य समय कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 और 10 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यह आ जाएगा 25 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे के बाद में उसी स्थान पर बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी के बाद में बी ए को पकड़ पाएगा, दशमलव स्थान तक बताना में। देखो ए दे रखा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे तक चलता है। उसके 4 घंटे बाद में बी एक व्यक्ति है जो उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और जाता है, तो उसका वो सही जानना शुरू करता है प्रारंभिक स्थान से, जो मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है पीक का, उससे कितनी दूरी पर वह ए को पकड़ पाएगा। तो ए पहले 4 घंटे, सबसे पहला काम होता है हमारे पास में समय को सेम बनाना। तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे तक चल चुका, 4 घंटे तक, तो मतलब वो कितना चल चुका, 4 चौक 16 किलोमीटर चल चुका। अब मतलब बी को अगर एक को पकड़ना है तो उसे कितना कितना डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ये 16 किलोमीटर चलनी पड़ेगी। ठीक है, 16 किलोमीटर से चलनी पड़ेगी, और उनकी स्पीड क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक 10 की स्पीड से, एक 4 की स्पीड से, तो ये क्या आ जाएगा -6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे टाइम लगेगा, टाइम उसका आ जाएगा, टाइम आ जाएगा = 8/3, कट जाएगा 2 से, 8/3 घंटे उसे टाइम लगेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि बी को से मिलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा कि बी कितने किलोमीटर दूर बाद उसे पकड़ पाएगा। तो बी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो 8/3 की स्पीड से चलता है, तो उसके द्वारा टोटल तय की गई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड, तो ये आ जाएगी 80/3। 80/3 मतलब कि 3 दूनी 6 और ये 2 3 6 18, मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगा। 26 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर आता है उसी के 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है, यदि पूरे फेयर में दौरान उसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी। मतलब बोल रखा कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से जाता है उसकी 1/4 से वह अपने कार्यालय से घर वापस आता है, उसकी 1/4 से वह अपने कार्यालय जाता है। अगर मान लेते हैं वह अपनी 4 की स्पीड से घर आता है, लेकिन उसकी 1/4 मतलब 1 की स्पीड से वो ऑफिस जाता है। यदि पूरी जो उसकी औसत स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हमारे पास में क्या होता है, एवरेज होता है। तो उसके 15 किलोमीटर दे रखे हैं, तो कार्यालय जाते समय उसकी गति बतानी हमें क्या है। ये आ गया उसका घर, ये आ गया ऑफिस। घर के लिए वो आता है ऑफिस से, तो 4 मान लेते हैं, और यहाँ के लिए 1 है। ठीक है, यदि उसकी अब हमें डिस्टेंस निकालने, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी, 4x मान लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1x और ये आ जाएगी 4x। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर किया, 4, मतलब एक बार आया है तो 4 और फिर जाएगा तो 4, मतलब 2 बार उसने ये डिस्टेंस कवर किया, मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5,
इज इक्वल टू हमारे पास में दे रखा है एवरेज, यही तो आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो उसने कितना टाइम लिया 5 घंटे, और हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दे रखा है 15। तो यहाँ से हमारे पास में ये x मान रखा था, तो ये आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा 15/5, x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 75/8 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।